साधन विधि अनंत के मंगलमय विधान से निर्मित है। जिस प्रकार प्रत्येक लहर का सागर से अभेद है, उसी प्रकार प्रत्येक साधन विधि अनंत के विधान से अभिन्न है। प्राप्त वस्तु सामर्थ्य और योग्यता का विधिवत सदुपयोग ही साधन है, कारण कि साधन का संबंध किसी अप्राप्त परिस्थिति से नहीं है। यदि ऐसा न होता तो प्रत्येक साधक साधन करने में समर्थ न होता। प्राकृतिक नियम के अनुसार प्रत्येक साधक विधिवत साधन करने में सर्वदा समर्थ तथा स्वाधीन है। साधन की पूर्णता कामना निवृत्ति, जिज्ञासा पूर्ति एवं प्रेम प्राप्ति में निहित है। अतः जिस विधि से साधन की पूर्णता सिद्ध हो, वही विधि अनुसरणीय है। प्रत्येक साधक को अनंत के मंगलमय विधान का प्रतीक निज विवेक प्राप्त है। ऐसा कोई साधक हो ही नहीं सकता जिसमें बीज रूप से विवेक शक्ति, भाव शक्ति, क्रिया शक्ति विद्यमान न हो। विद्यमान शक्तियों की एकता में ही साधन विधि निहित है। अतः साधक की प्रत्येक प्रवृत्ति भाव से भावित हो और भाव विवेक के प्रकाश से प्रकाशित हो, तभी वह साधन संपन्न होकर साधन तत्व से अभिन्न हो सकता है। समस्त साधन विवेक सिद्ध है, अर्थात निज विवेक के अनादर से ही असाधनों की उत्पत्ति होती है। अतः विवेक का आदर करते ही समस्त असाधन स्वतः मिट जाते हैं। अविवेक से अपवित्र भाव और अपवित्र भाव से अशुद्ध कर्म होने लगता है, क्योंकि अविवेक बेचारे प्राणी को देहाभिमानी में आबद्ध कर उसे स्वार्थरत बना देता है, जिससे वह अपने सुख की आशा में ही दिन रात उलझा रहता है और कामना पूर्ति को ही अपना सर्वस्व मान लेता है। यह नियम है कि कामना पूर्ति को ही जीवन मान लेने पर प्राणी दूसरों के अहित से पीड़ित नहीं होता। उसे तो वह सुख प्यारा लगता है जिसकी उत्पत्ति भले ही किसी के दुख तथा अहित से हो। प्राकृतिक विधान की दृष्टि से जिस सुख की उत्पत्ति किसी के दुख तथा अहित से होती है, वह सुख अंत में घोर दुख में बदल जाता है और सुख भोग का अहित ही होता है। इस कारण अविवेक का अंत करना अनिवार्य है। निज विवेक का आदर करते ही देहाभिमान गल जाता है, उसके गलते ही निर्वासना आ जाती है, जिसके आते ही निर्वैरता, निर्भयता, समता, मुदिता आदि दिव्य गुणों की स्वतः अभिव्यक्ति होती है। निर्वासना पराधीनता को स्वाधीनता में बदल देती। स्वाधीनता जड़ता से मुक्त कर चिन्मय जीवन से अभिन्न कर देती है। वैर भाव का अंत होते ही समस्त संघर्ष अपने आप मिट जाते हैं, जिनके मिटते ही चिर शांति की स्थापना हो जाती है, जो सामर्थ्य की प्रतीक है। सामर्थ्य का संपादन होते ही जो करना चाहिए वह स्वतः होने लगता है, और जो करने योग्य नहीं है उसकी उत्पत्ति ही नहीं होती। अकर्तव्य का अंत और कर्तव्य परायण की अभिव्यक्ति हो जाने पर समस्त भय अपने आप मिट जाते हैं। भय के अंत में ही विषमता का सर्वांश में नाश हो जाता है, अर्थात समता का प्राकट्य होता है, जो मुदिता से परिपूर्ण है। इस दृष्टि से विवेक का आदर समस्त साधनों का आश्रय है। प्रत्येक व्यक्ति निज विवेक के प्रकाश में अपने प्रति होने वाली बुराइयों को जानता है। इससे यह स्पष्ट विदित हो जाता है कि प्राप्त विवेक में दोषों का ज्ञान विद्यमान है। अपने जाने हुए दोष के त्याग में निर्दोषता की अभिव्यक्ति स्वतः सिद्ध है। निर्दोषता अपवित्र भाव का अंत कर पवित्र भाव को जन्म देती है, और फिर समस्त कर्म दिव्य हो जाते हैं, जिनके होते ही क्रिया शक्ति भाव शक्ति में और भाव शक्ति विवेक शक्ति में विलीन हो जाती है, जो निसंदेहता तथा प्रेम की अभिव्यक्ति में हेतु है। प्रत्येक साधक में कर्म, चिंतन और स्थिति तीन अवस्थाएं क्रमशः रहती ही है।
कर्म की अपेक्षा चिंतन में और चिंतन की अपेक्षा स्थिति में अधिक स्वाभाविकता तथा व्यापकता है। इसी कारण समस्त कर्म चिंतन में और चिंतन स्थिति में विलीन होते हैं। कर्म का उद्गम स्थान चिंतन और चिंतन का उद्गम स्थान शाश्वत शांति अर्थात चिर विश्राम है। चिर विश्राम से चिंतन तथा कर्म की ओर गतिशील होने में प्राणी असीम से ससीम, चिन्मय से जड़ता और स्वाधीनता से पराधीनता की ओर अग्रसर होता है, जो वास्तव में असाधन है। साधन विधि की दृष्टि से साधक को कर्म से चिंतन और चिंतन से चिर विश्राम की ओर उत्तरोत्तर बढ़ना है। वह तभी संभव होगा जब साधक साध्य ही के नाते वर्तमान कर्तव्य कर्म को सुख की आशा से रहित होकर करने का स्वभाव बना ले। यह नियम है कि कर्ता जिस भावना से प्रेरित होकर कर्म करता है, अंत में वह उसी की स्मृति हो जाती है, अथवा यो कहो कि उसे उसकी स्मृति प्राप्त होती है जिसके नाते कर्म किया था। जो कर्म चिंतन में विलीन नहीं होता वह कर्म भोग है, साधन नहीं। साधक के जीवन में सुख भोग का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि सुख भोग की अपेक्षा सेवा में कहीं अधिक मधुर रस है। कर्म का उपयोग केवल करने का राग मिटाने के लिए और सुंदर समाज के निर्माण में ही है, पर वह तभी हो सकता है जब कर्म सेवा भाव से संपादित की जाए, उसमें स्वार्थ भाव की गंध भी न हो। सेवा भाव की जागृति तभी होती है जब साधक अपने साध्य में अविचल श्रद्धा तथा विश्वास रखता है। साध्य वही है जिसकी उसमें सत्ता स्वीकार की है। साधक का संबंध किसी परिस्थिति से नहीं रहता, अपितु अपने साध्य से ही रहता है। इसी कारण वह प्रत्येक कर्म के द्वारा अपने साध्य की पूजा करता है और पूजा के अंत में साधक स्वयं साध्य का चिंतन होकर साध्य की अहेतुकी कृपा से चिर विश्राम पाकर साध्य की प्रीति हो जाता है। साधन विधि के अनुसार साधक के जीवन में किसी से भी सुख की आशा रखने का कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि सुख की आशा उसे पराधीनता, जड़ता, असमर्थता आदि दोषों में आबद्ध कर देती है। इतना ही नहीं, जिनसे वह सुख की आशा करता है उनका भी ह्रास ही होता है। सुख देने की लालसा ही वास्तव में साधन रूप लालसा है। वह लालसा तभी जागृत होती है जब किसी से सुख की आशा न की जाए। सुख की आशा की उत्पत्ति अविवेक सिद्ध है, जो वास्तव में असाधन ही है। साधक अपने को शरीर मानकर, विश्व और व्यक्ति मानकर समाज के हित में रत रहता है। उसका परिणाम यह होता है कि शरीर विश्व से और व्यक्ति समाज से अभिन्न हो जाता है। किंतु जब साधक शरीर से असंग तथा व्यक्तित्व के अभिमान से रहित हो जाता है, तब वह साधन तत्व से अभिन्न हो जाता है। समस्त विकारों की उत्पत्ति सुख की आशा में ही है और समस्त साधनों की अभिव्यक्ति सुख देने की लालसा में निहित है। अपने को देह मानकर सृष्टि से, व्यक्ति मानकर समाज से और जीव मानकर प्रभु से प्राणी प्रमादवश सुख की आशा कर बैठता है। यद्यपि साधन युक्त जीवन इतना सुंदर जीवन है कि अनंत की अहेतु की कृपा ने उसका निर्माण सृष्टि, समाज और अनंत को रस देने के लिए ही किया है, परंतु प्राणी साधन निष्ठ न होकर अपने को सुख की आशा में आबद्ध कर लेता है। सुख के भोगी से प्राणी मात्र भयभीत हो जाता है, क्योंकि हिंसा तथा प्रमाद के बिना सुख भोग की सिद्धि ही नहीं होती। परंतु जब प्राणी सुख की आशा से रहित होकर सुख देने की लालसा को ही अपना लेता है, तब अचाह होकर समस्त सृष्टि को अभय कर देता है, उदारता पूर्वक समाज के काम आ जाता है और प्रेम होकर अनंत को रस प्रदान करने में समर्थ होता है। चाह रहित होते ही शरीर और विश्व में एकता हो जाती है। उदारता आते ही व्यक्ति और समाज में अभिन्नता हो जाती है और प्रेम की अभिव्यक्ति होते ही सब प्रकार की दूरी तथा भेद मिट जाता है, क्योंकि प्रेम प्रेमास्पद का ही स्वभाव है। इस दृष्टि से विधिवत साधन करने से सभी साधक साधन होकर साधन तत्व से अभिन्न हो सकते हैं।